अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ रहे हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, इसको आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 19 पे। आप भी अपनी बुक्स खोलो और देख लो हमने क्या पढ़ना है आज। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। Why do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? आपको क्या लगता है कि जो भी हम खाते हैं ये कहाँ जाता है जब हम मुंह में डालते हैं कोई भी खाने की चीज़, चाहे चावल डालेंगे या चॉकलेट डालेंगे या फ्रूट डालेंगे, कुछ भी जो हम मुंह में डालते हैं, तो आपने कभी सोचा कि ये कहाँ जाता है मुंह से जो हम निकल जाते हैं फिर कहाँ जाता है। इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रा द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे हमने पाथ बनानी है कि मुंह से लेके हमारे जो फूड है वो कहाँ जाता है। मुंह तक तो हमें पता है मुंह तक जाता है, फिर मुंह से लेके आगे कहाँ कहाँ जाता है और क्या होता है। इसके साथ आपको ये पाथ बनानी है। शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स। उसके बाद जब आप इसकी फूड पाथ जो बनाओगे आप इसको, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर। फिर देखना है क्या आप सब ने पिक्चर जो है वो सेम बनाई है या किसी ने दूसरी बनाई है। तो इसके लिए आपको पहले बनानी है डायग्राम, एक पिक्चर बनानी है या एक डायग्राम बनानी है। उस पर आपको लिखना है, बनाना है कि मुंह से लेके, माउथ से लेके फिर ये हमारा खाना है, पहले कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है। तो ऐसे आपको ये डायग्राम कंप्लीट करनी है। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, आप यहाँ से ये कॉपी कर सकते हो। तो जो मुंह तो हमें पता है, यहाँ मुंह में हम खाना डालते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे एक पाइप होती है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। यहाँ पे पाइप दिखाई गई है, तो हमारा खाना सीधा इस पाइप से सीधा नीचे जाता है। मुंह से कहाँ जाता है, फूड पाइप में। फिर फूड पाइप में क्या होता है, यहाँ से फिर ख़त्म होके ये पहुँचता है यहाँ स्टोमक में। तो हमारे म्यादे में पहुँचता है, तो वहाँ पे जितना अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। तो स्टोमक से फिर क्या होता है कि यही गुज़ा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पहुँचता है। ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे अंतड़ियाँ। तो यहाँ पे ये गुज़ा पहुँचता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इनको कहाँ भेजती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो कहाँ जाता है, हमारे अनस के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस तरह से आपकी ये डायग्राम कंप्लीट होगी। यानी कि आप अब किसी को भी बता सकते हो कि हम तो मुंह में डालते हैं खाना, लेकिन फिर ये फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टोमक में जाता है, और स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट पे ये अनस से बाहर निकलता है। अब यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है ये कैसे होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या है, मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड फॉर्म ए सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स, आपने देखा कि फूड पाइप है, स्टोमक है, माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब मिल के काम करते हैं इस सिस्टम में, इस डाइजेशन, इस पूरी प्रोसेस में ये सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम फिर क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि दिस सिस्टम हेल्प टू डाइजेस्ट आवर फूड। यही सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमें मदद करता है, हमारा जो भी गुज़ा है उसको हज़म होने में यही सिस्टम मदद करता है। तो इसके बाद है आपको इसमें क्वेश्चन है नीचे, डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry I could eat an elephant. तो आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, आप कैसा महसूस करते हो जब आपको भूख लगती है। तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे किसी को बताओगे कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हम मजाक में कभी कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो इसके लिए मैं ये, अगर मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक हाथी खाऊं,
लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, हम इतना कहते हैं कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे लग रहा है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे? तो इसका आंसर यहाँ पे है, When I am hungry, some strange sound comes out of my stomach, my head also feels dizzy। जब हमें भूख लगती है तो हमें अंदर से आवाज़ें आती है, अजीब सी आवाज़ें आती है, तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है हमें भूख लगी है, जैसे गुड़गुड़ की आवाज़। और हमारा जो हेड है, हमारा सर जो है, हमें लगता है कि हम बहुत थके थके लग रहे हैं, क्योंकि हमें भूख लगी होती है। फिर जब हम कुछ खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो ये भूख भाग जाती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख लेना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? हाउ डू यू कम टू नो, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? तो इसका आंसर भी यहीं पे है, आई गेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू ईट समथिंग। क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हमें क्या लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए, हमें अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं, हम कुछ ना कुछ खाएंगे, वरना पता नहीं मेरे म्यादे में कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है, तो हम कुछ ना कुछ खाएं। अगर हम कुछ खाएंगे तो हमारी भूख चली जाएगी। आई गेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू ईट समथिंग, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू शो दैट आई एम हंग्री। यही फीलिंग हमें इसी से पता चलता है कि हमें भूख लगी है। तो उसके बाद है, हाउ डू यू, अच्छा ये लिखा हमने, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। आप सोचो कि अगर आप 2 दिनों तक कुछ नहीं खाओगे तो आपको, इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days व्हाट वुड हैपन, तो क्या हो जाएगा? तो आई थिंक इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वेरी वीक एंड मे फॉल सिक। तो मुझे लगता है कि अगर मैं 2 दिनों तक कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और बहुत कमज़ोर हो जाऊंगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लास्ट पे है, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? वाई डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रंक गोज? क्या आप पानी के बगैर मैनेज कर सकते हो? अगर आप 2 दिन तक पानी नहीं पियोगे तो क्या आप मैनेज कर सकते हो? आपको क्या लगता है जो पानी हम पीते हैं ये कहाँ जाता है? तो इसका आंसर भी है, नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर 1 day आल्सो विदाउट वाटर। मैं एक दिन भी मैनेज नहीं कर सकती पानी के बगैर, क्योंकि पानी से हम जिंदा रहते हैं। और ये पानी जो है ये हमारी बहुत सारी, द वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस, ये बहुत सारे कामों में ज़रूरत लगता है हमारी बॉडी में। और जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव होता है, बाहर निकलता है पसीने या यूरिन की सूरत में। इसलिए जितना हम पानी पिएंगे उतनी हमारी बॉडी जो है फंक्शन अच्छी तरह से करेगी और हम हेल्दी रहेंगे। तो ये हैं आपके क्वेश्चन इसी रिलेटेड, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यही हमने आज पढ़ा था। और ये डायग्राम भी कंप्लीट हुई है, तो आप ये अपने नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।